हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से नई क्लास में। इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल के बारे में संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ डी तथा एफ ब्लॉक के तत्व। तो इससे पहले मैं आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि पीरियोडिक टेबल में कौन क्या होता है, एलिमेंट्स के कितने होते हैं, किसका क्या क्या नाम होता है, ठीक है, ब्लॉक क्या होता है, सारी जानकारी। तो दोस्तों, अगर आप 11th वाले हो या 12th वाले हो, दोनों के लिए वीडियो है, तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो पीरियोडिक टेबल होती है, जो आधुनिक वाली बात करें, मेंडलीव की बात नहीं करें, हम आधुनिक की बात करेंगे। जो पीरियोडिक टेबल होती है, ये पीरियोडिक टेबल हेनरी मोजले नामक वैज्ञानिक था, उसने दी थी या बनाई थी, हेनरी मोजले ने। अगर इसका हम आउटलाइन बनाते हैं पीरियोडिक टेबल की, तो ये कैसे दिखाई देती है, तो देखिए। हाँ दोस्तों, कुछ इस प्रकार से होती है आवर्त सारणी। अब इसमें देखिए ध्यान से कौन कौन क्या है। ये आपको जो दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक। ये जो है आपको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं दोस्तों डी ब्लॉक। ये है पी ब्लॉक। और दोस्तों, यहां पर एक नीचे आएगा 2 आवर्त और 1 वर्ग वाला, उस ब्लॉक को कहते हैं एफ ब्लॉक। ये जो होता है, इसमें 2 होंगे, हालांकि ऐसे आवर्त तो 2 होते हैं और ग्रुप इसका एक ही होता है, जिसको कहते हैं एफ ब्लॉक। आ रही बात समझे? तो 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। इसके अंदर दोस्तों आपको यहाँ पर क्षैतिज मिलेंगे आवर्त 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक 7। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, समझ लेना। अब यहाँ पर आपको ऊर्ध्वाधर, ये तो क्षैतिज बात होगी, तो क्षैतिज क्या हो जाएंगे? आवर्त। आवर्त को बोलते हैं पीरियड। तो पीरियड कितना होते हैं? 7th। इस प्रकार क्षैतिज पंक्तियां। इसके अंदर ऊर्ध्वाधर, जैसे कि ऊर्ध्वाधर की बात करेंगे दोस्तों, तो ऊर्ध्वाधर होते हैं ग्रुप, यानी कि समूह, वर्ग। तो ग्रुप हो जाएंगे ऊर्ध्वाधर, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, टोटल कितना होता है डी ब्लॉक में? 12, 3 से लगा करके 12। फिर यहाँ पर 13, 14, 15, 16, 17 और 18, ये हो जाएंगे टोटल ग्रुप। कितना हो जाएंगे? 18। तो आवर्त क्षैतिज कितना हो जाएंगे? 7 और ग्रुप कितना हो जाएंगे? 18, 1 से लगा करके 18 तक। अब इसको अपन क्या कहते हैं? दूसरे अगर बात करेंगे तो इसको हम बोल सकते हैं फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इसके बाद यहाँ पर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए और 8th ए दोस्तों 3 होते हैं। 8 से लगा करके 10 तक इसमें आपको 3 मिल जाएंगे 8th ए। इसके बाद दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होता है फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन्थ बी और इसको बोलते हैं शून्य। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से, या चाहते हैं तो उसको ऐसे भी याद रख सकते हो, फर्स्ट ए, सेकंड ए, इसको ऐसे भी बोलते हैं। तो मैंने आपको दोनों बता दिया। तो टोटल जो ग्रुप होते हैं, वर्ग होते हैं, वो कितना हो जाएंगे? 18 और 7 क्या हो जाएंगे? आवर्त क्षैतिज, ये ऊर्ध्वाधर होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर आपको जो डी ब्लॉक होता है, इसमें 4 श्रेणियां देखने को मिलती है। कितनी श्रेणियां देखने को मिलती है? 4, 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4। फर्स्ट जो श्रेणी होती है, इसको हम बोलते हैं 3D श्रेणी। सेकेंड हो जाएगी 4D, थर्ड हो जाएगी 5D और लास्ट हो जाएगी 6D। तो कितनी श्रेणियां होती है? 4 श्रेणियां होती है। जो ए ब्लॉक होता है, इसमें 2 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 2 श्रेणियां, 4F श्रेणी एंड 5F श्रेणी। अब फिलहाल के लिए याद रखो इतना। अब दोस्तों, जो आपको लास्ट वाला जो देखने को मिलता है,
इनको कहा जाता है नोबल गैस। इनको क्या कहा जाता है? नोबल गैस, नोबल गैसेस, क्योंकि बहुत सारी होंगी इसलिए। आ रही बात समझे? तो ये हो जाएगी आउटलाइन, जिसमें आप आराम से देख सकते हो। ये है एस ब्लॉक, ये है पी ब्लॉक, ये है डी ब्लॉक, ये है एफ ब्लॉक। ठीक है, बाकी यहाँ पर आपने 4 श्रेणियाँ डी ब्लॉक के अंदर होती है, 2 श्रेणियाँ एफ ब्लॉक के अंदर होती है। दोस्तों जो एस ब्लॉक के ग्रुप हैं वो कौन से? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट ए और सेकंड ए। और पी ब्लॉक के ग्रुप कौन कौन से हो जाएंगे? थर्ड बी से लगा करके सेवंथ बी और साथ में जीरो। ठीक है, जीरो जो ग्रुप होगा वो, इससे लेकर के इसको एट्थ बी भी बोल सकते हैं हालांकि। एंड डी ब्लॉक होते हैं, इसमें आप देखोगे तो इसमें 3 से लगा करके 12 तक, या इसको ऐसे बोल सकते हो कि 3A से लगा करके यहाँ पर 7th A और ट्रिपल क्या हो जाएंगे? 8th A। और साथ में 2 कौन है? फर्स्ट ए और सेकंड, सॉरी फर्स्ट बी और सेकंड बी, यहाँ पर गलती कर दी यार, फर्स्ट बी और सेकंड बी हो जाएगा, ये गलत लिख दिया था मैंने, फर्स्ट बी और सेकंड बी। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखिए, जो आपका 6th एंड जो 7th है उसमें से जो तीसरा ग्रुप होता है, ये तीसरा ग्रुप, एक तो यहाँ से और एक यहाँ से, जो एलिमेंट्स निकाल करके नीचे ब्लॉक बनाया है वो है आपका एफ ब्लॉक। तो ये हो जाएगा 6th आवर्त का और ये हो जाएगा 7th आवर्त का। और इनके ग्रुप की बात करेंगे तो ग्रुप तो तीसरा ही हो जाएगा, लेकिन अगर हम आवर्ती की बात करेंगे तो पीरियड की बात करेंगे 6th और 7th हो जाएगी। किसके लिए? एफ ब्लॉक के लिए। अब हम पूरी जानकारी इसके बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप अगर चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उसका। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुल तत्व, टोटल एलिमेंट्स। आप साथ साथ में लिखते जाइए। तो टोटल एलिमेंट्स कितना होते हैं? 118। इसके बाद हम बात करेंगे कुल ब्लॉक की, खंड की। ब्लॉक लिख देता हूँ, चलो ब्लॉक, टोटल ब्लॉक कितने हैं? तो हो जाएंगे 4। कौन कौन से हैं ब्लॉक? तो एस, पी, डी और एफ, ये हो जाएंगे 4 ब्लॉक। इसके बाद में कुल आवर्त, टोटल पीरियड, आवर्ती कितना हो जाएंगे? कुल 7th। ठीक है, कुल वर्ग, टोटल ग्रुप 18। ठीक है, कौन कौन था आपको मैंने बता दिया। अब हम एक एक ब्लॉक के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस ब्लॉक की। एस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो एस ब्लॉक होता है, इसमें आवर्त यानी कि पीरियड की बात करेंगे तो इसमें पीरियड्स हो जाएंगे दोस्तों 1 से लगा करके 7 तक। इसके बाद वर्ग की बात करें, ग्रुप की, तो इसमें ग्रुप हो जाएंगे 1 से 2। इसके अलावा इसमें कुल तत्व की बात करें, टोटल एलिमेंट्स, तो हाइड्रोजन को मिला करके 14 होते हैं, 14। ठीक है, इसके अलावा इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की अगर मैं बात करूं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों होता है NS1 से 2, क्योंकि इसमें S होता है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 1 से 2, अधिकतम 2। मैं इसको लिख भी देता हूँ यहाँ पर। देखिए अगर हम इसको डिवाइड करें तो S में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं दोस्तों, उपकोष की बात करें, ठीक है, उसके अंदर तो S में 2 भरे जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
अब इसमें जो दो ग्रुप होते हैं ना, 1 और 2, इसकी अगर मैं बात करूं तो समझना, इसमें जो ग्रुप नंबर, जो वर्ग नंबर फर्स्ट होता है, इस फर्स्ट को हम बोलते हैं दोस्तों क्षारीय धातु, इसको बोलते हैं एल्केलाइन मेटल। जो आपका ग्रुप होता है सेकेंड, इसकी अगर मैं बात करूं तो उसको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु, इसको बोला जाता है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये बात हो जाएंगी एस ब्लॉक की। आ रही बात समझे? आवर्त 1 से 7, वर्ग 1 से 2, कुल तत्व 14, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n 1 से 2। फर्स्ट जो ग्रुप होता है इसको क्षारीय धातु कहते हैं, एल्केलाइन मेटल। सेकेंड को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातु बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी एस ब्लॉक की। सेकेंड बात करते हैं पी ब्लॉक की। दोस्तों यदि हम पी ब्लॉक की बात करें तो जो पी ब्लॉक होता है इसमें आवृत्ति की अगर बात करें, पीरियड की, तो उसमें पीरियड माना जाता है 2 से लगा करके 6 या 7। ठीक है, कभी कभी 7 दे रखा होता है, कभी कभी 6 दे रखा होता है। तो 2 से कितना हो जाएगा? 6 या 7। इसके बाद वर्ग की अगर मैं बात करूं ग्रुप की, तो हो जाएगा ग्रुप इसमें 13 से लगा करके 18 तक। ठीक है, इसमें टोटल कुल तत्व, टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो हो जाएंगे 30। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर समझना आगे, अगर हम इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, सामान्य शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है NS 1 से 2, NP 1 से 6, इसको NS2 भी कर सकते हैं, हालांकि NS2 NP 1 से 6, क्योंकि P में अधिकतम कितने बढ़ सकते हैं? 6 लास्ट, तो 1 से 6 हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर N का मतलब होता है कोश की संख्या। ठीक है, कोश की संख्या। अब इसमें अलग अलग ग्रुप होते हैं, जैसे अगर हम वर्ग ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो वर्ग नंबर 15 होता है, इसको बोला जाता है दोस्तों निक्टोजेंस, इसको बोला जाता है निक्टोजन, निक्टोजन, इसमें पी साइलेंट होगा, निक्टोजन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों ये दम घोटने वाले तत्व होते हैं। कैसे तत्व होते हैं? दम घोटने वाले तत्व होते हैं, इस कारण से इसको कहा जाता है निक्टोजन। इसके बाद ग्रुप जो 16 होता है, 16, इसको बोला जाता है कैल्कोजन्स, कैल्कोजन। ऐसा क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि अयस्क बनाने वाले तत्व होते हैं। इसके बाद 17, वर्ग जो 17 होता है इसको बोला जाता है हैलोजन, ये तो आपने सुना होगा। हैलोजन होता है, इसका मतलब होगा लवण बनाने वाले तत्व। आ रही बात समझे? और एक लास्ट होता है ग्रुप नंबर 18, इसको बोला जाता है उत्कृष्ट गैसें, इनर्ट गैसेस। दोस्तों इसको इनर्ट गैसें या उत्कृष्ट गैसें क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसी किसी से क्रिया नहीं करती है, जिसको हम बोल सकते हैं अक्रिय गैसें, नोबल गैसें भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएंगे पी ब्लॉक के बारे में जानकारी। अब बात रही डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक की, तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं डी ब्लॉक की। डी ब्लॉक की बात करें तो इसमें दोस्तों आवर्त हो जाएगा पीरियड, आवर्त की बात करेंगे तो इसमें आ जाएगा 4 से लगा करके 7 तक, 4 से
7 तक। ग्रुप की बात करें, वर्ग की बात करें, तो इसमें ग्रुप हो जाएगा आपका 3 से लगा करके 12 तक। ठीक है। अगर हम इसमें टोटल एलिमेंट्स की बात करें, कुल तत्व, तो इसमें टोटल तत्व होते हैं 40। ठीक है। सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है n-1 d 1 से 10, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इसके बाद हो जाएगा ns2। ठीक है, या 1 से 2 कर दो। ठीक है, तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा। इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व, ट्रांजिशन एलिमेंट। अब दोस्तों इसके अंदर 4 श्रेणियां होती है। कितनी श्रेणियां होती है? 4 इसमें सीरीज होती है, श्रेणियां होती है। समझना एक एक श्रेणी को। सबसे पहली जो श्रेणी होती है उसको बोलते हैं 3D सीरीज, 3D श्रेणी। ठीक है, इंग्लिश में लिख रहा हूँ, श्रेणियां बोलते हैं उनको। 3D सीरीज होती है। इसकी अगर मैं बात करूँ तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 1 से 10, 4s 1 से 2। कुल तत्व की बात करूँ तो कुल तत्व दोस्तों, टोटल एलिमेंट्स इसमें 10 होते हैं। कहाँ से कहाँ तक? स्कैंडियम से लगा करके 21 से जिंक तक होते हैं 30। ओके। इसके बाद इनको बोला जाता है दोस्तों प्रथम श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी। ठीक है, इसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। सेकंड हो जाएगा 4D श्रेणी, 4D सीरीज। इसकी बात करेंगे सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की। मैं शॉर्ट में विन्यास कर रहा हूँ, तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 4D 1 से 10 एंड 5s 1 से 2। टोटल एलिमेंट्स की बात करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें 10। कहाँ से कहाँ तक? तो इट्रियम 39 से लगा करके कैडमियम 48 तक होते हैं। इसको दोस्तों बोला जाता है द्वितीय संक्रमण श्रेणी। आ रही बात समझे? आगे हम आगे देखते हैं। इसके बाद हो जाएगा अगली सीरीज 5D सीरीज। 5D सीरीज की बात करें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की, दोस्तों इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5D 1 से 10 और 6s 1 से 2। ठीक है, 5D 1 से 10, 6s 1 से 2। टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाए, टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे? तो टोटल इसमें तत्व या एलिमेंट्स की बात करें तो 10 हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ तक होंगे? तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा ध्यान रखना, लेंथेनम 57 होगा तथा हॉफनियम आ जाएगा। इसमें हॉफनियम होता है, इसका हो जाएगा 72। वहाँ से लगा करके मरकरी 80 तक होता है। ठीक है, क्योंकि बीच में यहाँ पर लेंथेनम के बाद में जो तत्व होते हैं उसको लेंथेनाइड यानी कि एफ ब्लॉक में निकाल लेंगे, भेज देते इस कारण से। इसके बाद में ये जो श्रेणी होती है इसको बोला जाता है तृतीय संक्रमण श्रेणी। दोस्तों इसकी अगर अपन बात करें अगली, तो अगली सीरीज हो जाएगी 6D सीरीज। 6D जो सीरीज होती है इसके सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 6D 1 से 10, 7s 1 से 2, 7s 1 से 2। इसकी अगर अपन बात करें तत्व की तो उसमें भी टोटल तत्व 10 ही होंगे, अर्थात इसका हो जाएगा एक्टिनियम 89 तथा बीच में से निकाल लेंगे, एक्टिनोइड में चला जाएंगे। रदरफोर्डियम RF 104 से लगा कर UUB या फिर CN तक होंगे 112।
ठीक है, ये टोटल 112 तक बात हो रही है। इसको बोला जाता है दोस्तों लास्ट मतलब चतुर्थ संक्रमण श्रेणी। तो ये सारी बातें हो जाएगी डी ब्लॉक के बारे में। किसके बारे में? डी ब्लॉक के बारे में। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, जब मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ये चीज़ें आपको सबको याद होनी चाहिए, ठीक है। कल से चैप्टर स्टार्ट हो रहा है तो इसको याद कर लेना डी ब्लॉक का, क्योंकि हमको डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक को ही काम में लेना है। एस पी ब्लॉक आपके अंदर नहीं है तो हम इसको नहीं काम में लेंगे, अर्थात डी और एफ ब्लॉक को आपको पूरा याद करना है। तो डी ब्लॉक का ये पूरा आ जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों लास्ट हम बात कर लेते हैं एफ ब्लॉक। तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा दोस्तों, एफ ब्लॉक होता है ना, वैसे ये डी ब्लॉक में से ही निकाला गया, अलग से इसको ब्लॉक बनाया गया, क्योंकि इसके गुण होते हैं, कुछ तत्व थे गुण जिनके समान नहीं थे डी ब्लॉक के तत्व के समान, इस कारण से इसको अलग से बनाया गया है। तो इस कारण से इसको बोला जाता है आंतरिक संक्रमण तत्व, इंग्लिश में बोला जाए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। इसकी अगर अपन बात करें आवर्त पीरियड की, तो उसका पीरियड हो जाएगा ए ब्लॉक में 6 से लगा करके 7 तक। ग्रुप की बात करेंगे दोस्तों तो इसका एक ही ग्रुप है ए ब्लॉक का, तो जो कि है 3, या इसको हम बोल सकते हैं थर्ड ए। हरी बात समझे, थर्ड ए। इसमें कुल तत्व की बात करें, टोटल एलिमेंट्स की बात करें, टोटल एलिमेंट्स होते हैं इसमें 28। दोस्तों इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो इसका हो जाएगा n-2 f 1 से 14 n-1 d। अब d में यहाँ पर ध्यान रखना है, d में अगर एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करेंगे तो इसमें ज़्यादातर d में नहीं भरे जाते हैं, अर्थात 0 यानी कि कुछ भी नहीं हो सकता है, या अधिकतम 1 हो सकता है। इसके बाद में NS2 में तो पूरे आ जाएंगे, ठीक है। इसमें दोस्तों आपको 2 श्रेणियां देखने को मिलती है। कितनी श्रेणियां देखने को मिलती है? 2 श्रेणियां, द्रो नहीं, 2 श्रेणियां। फॉर एफ श्रेणी, इसकी अगर मैं बात करूं तो दोस्तों इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा फॉर एफ 1 से 14, इसके हो जाएगा 5D 0 से 1 एंड 6S2। इसमें अगर हम टोटल तत्व की बात करेंगे तो इसमें टोटल तत्व हैं वो दोस्तों हो जाएंगे 14, ठीक है, 14 हो जाएंगे। फॉर एफ जो श्रेणी होती है ना, इसको बोला जाता है लैंथेनॉइड। मेन बात तो यही है, लैंथेनॉइड इनको बोला जाता है, लैंथेनाइड। आ रही बात समझे। इसके बाद हो जाएगा 5F श्रेणी। इसके अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं मैं तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 5F 1 से 14। दोस्तों यहाँ पर 14 लिखना चाहिए था, क्या लिख रहा हूँ मैं यार, 14, ठीक है, 14 भरे जाते हैं F में। तो 6D 0 से 1 और 7S2। इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे? तो इसमें टोटल एलिमेंट्स 14 ही होंगे। दोस्तों जो 5F श्रेणी होती है ना, इसको हम कहते हैं एक्टिनोइड। और इसमें खास एक बात है, देखिए इसमें अगर मैं बात करूँगा यूरेनियम के बाद में आने वाला तत्व, यूरेनियम जो होता है एलिमेंट्स होता है यूरेनियम, उसके जो बाद में आने वाले तत्व होते हैं उनको बोलते हैं परा यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक। तो दोस्तों यूरेनियम के बाद में आने वाले जो तत्व होते हैं इनको क्या बोलते हैं हम लोग? परा यूरेनिक या ट्रांस यूरेनिक तत्व कहते हैं। ये हो जाएगा एफ ब्लॉक। और दोस्तों थोड़ी बहुत हम बाएं से दाएं जाने पर, ऊपर से नीचे आने पर क्या बढ़ता है क्या घटता है उसको भी देख लेते हैं साथ में, तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये हमारे पास में है आवर्त सारणी। इस आवर्त सारणी में ये हो जाएगा बायां अर्थात लेफ्ट,
और ये हो जाएगा दायां अर्थात राइट। ऊपर की बात करें तो ये हो जाएगा टॉप अर्थात ऊपर, एंड ये हो जाएगा बॉटम नीचे। अब दोस्तों समझना बात को ध्यान से, जैसे अगर हम बात करें ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर से नीचे आने पर परमाणु जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है। जिस ओर मैं चिन्ह बना रहा हूँ, तीर का चिन्ह, उस ओर बढ़ रहा है। मतलब टॉप टू अपर बॉटम आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार, परमाणु का आकार बढ़ता है। जो आकार ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है अर्थात हम इसको कह सकते हैं कि बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार क्या होगा, घटेगा। ठीक है, उसका उल्टा करना जस्ट। अब अगर हम बाएं से दाएं जाते हैं तो यहाँ पर दो तीन चीज़ें बढ़ती हैं। पहला, एक तो आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, आयनन एंथैल्पी बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी बढ़ती है, और विद्युत ऋणता भी बढ़ती है। ठीक है, ये चीज़ें बढ़ती हैं बाएं से दाएं जाने पर। इसके अलावा बाएं से अगर दाएं जाते हैं तो दोस्तों प्रभावी नाभिकीय आवेश, नाभिकीय आवेश भी बढ़ता है। और दोस्तों जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो परिरक्षण प्रभाव बढ़ता है। परिरक्षण प्रभाव, प्रवाही नाभिकीय आवेश होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। प्रवाही नाभिकीय आवेश के कारण से आकार छोटा होता है, तो बाएं से दाएं जाने पर आकार छोटा होगा क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर आकार बढ़ रहा है। तो और परीक्षण प्रभाव के कारण से आकार बड़ा होगा, अर्थात तो ऊपर से नीचे आते हैं तो वहाँ पर परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा, परीक्षण प्रभाव बढ़ेगा तो आकार बढ़ेगा। ठीक है, तो परीक्षण प्रभाव ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। तो दोस्तों ये थोड़ी सी बातें थी जो कि आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर आकार एंड परीक्षण प्रभाव बढ़ता है, बाकी ये 2 3 4 होते हैं वो घट जाते हैं। बाएं से जाने पर आयनन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, विद्युत ऋणता और प्रवाही नाभिकीय आवेश बढ़ता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।